अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन का स्पेन इमिग्रेशन पर एक अहम एक्शन, एक अहम बयान जारी किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी ने दोनों ने मिलकर यूरोपीय यूनियन में पिटीशन दायर की थी अगेंस्ट टू दिस इमिग्रेशन। तो इस पे काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद घरों पर जो कब्जा हो जाता था, इसके सिलसिले में एक नया कानून जो है वो पास हो चुका है और जिसके बारे में सजा की भी तजवीज दे दी गई है। अब काफी अहम अपडेट है जो कि आपको घरों के कब्जों के बारे में पहले नहीं मालूम थी, लेकिन अब ताजा तरीन अपडेट के मुताबिक आपको तमाम मैं क्राइटेरिया बताऊंगा कि किस तरह से घरों पे कब्जे करने वालों के अगेंस्ट जो है वो कवानीन पास हो रहे हैं और ये जो कानून है इस पे उनको सजा की भी अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद स्पेन में पाकिस्तानियों के लिए एक नई अच्छी खबर, एक नई सहूलत का आगाज होने जा रहा है। इस पे बात करेंगे और आखिर बात करूंगा कि एक नई अलर्ट, एक नई चीज जो कि आपके साथ भी पेश आ सकती है, आपने उससे बी केयरफुल रहना है ताकि आपका फ्यूचर महफूज रहे। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। पहला लिंक तो यूरोपीय यूनियन का जो स्पेन इमिग्रेशन पर एक्शन है, इसका लिंक नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद घरों पर कब्जा के खिलाफ जो नया कानून पास हुआ है उसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा, उसको भी क्लिक करके आप रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि यूरोपीय यूनियन का स्पेन इमिग्रेशन पर एक्शन। असल में जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से अपोजिशन जमात को ये अंदाजा नहीं था, जो कि अभी दो मेन जमातें अपोजिशन की, पॉपुलर पार्टी जो कि पिसोई से भी ज्यादा स्ट्रांग समझी जाती है। अगर पिसोई को सुमेर जो पार्टी है, जो मुख्तलिफ पार्टियों का मजमुआ है, वो अगर सपोर्ट ना करती तो शायद पिसोई की स्पेन में हुकूमत ना होती, क्योंकि जो टोटल नंबर थे पॉपुलर पार्टी के वो पिसोई से ज्यादा थे। समोर मिलने के बाद जो है पिसोई ने हुकूमत बनाई। यही वजह है कि पॉपुलर पार्टी काफी स्ट्रांग अपोजिशन जमात है स्पेन में। अब एक मसला क्या बना है कि जो पॉपुलर पार्टी है वो भी राइट विंग पार्टी है, इसके साथ साथ जो वोक्स पार्टी है वो अल्ट्रा राइट विंग पार्टी है। तो दोनों के नजरियात काफी हद तक मिलते जुलते हैं। अब ये जो अनाउंसमेंट हुई है स्पेन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, डायरेक्ट जो शाही फरमान जारी किया गया इमिग्रेशन को ओपन करने का, इनको काफी बड़ा झटका लगा है। इन्होंने पहले तो पार्लियामेंट में इस कानून को पास नहीं होने दिया। अब जब डायरेक्ट शाही फरमान जारी हुआ और ये इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट हुई तो इन दोनों पार्टियों ने जो है वो रुख किया सुप्रीम कोर्ट का और यूरोपीय यूनियन का। सुप्रीम कोर्ट में तो अभी ये केस जो है वो हेयरिंग पे नहीं लगा, लेकिन यूरोपीय यूनियन में जो है इस पे जो इमिग्रेशन के और बाकी जो मामलात हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, उसके जो वजीर हैं उनकी तरफ से काफी अच्छी स्टेटमेंट आई है, जिसका मैं लिंक आप लोगों के लिए लेके आया हूं। लिंक नंबर 1 आप उसको क्लिक करेंगे तो रीड कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि ये जो तमाम मामलात इस वक्त स्पेन में इमिग्रेशन से रिलेटेड चल रहे हैं और जो इस वक्त की हुकूमत ने अनाउंसमेंट की है स्पेन में इमिग्रेशन ओपन करने के लिए, ये इनका दाखिली मामला है। जो मेंबर स्टेट्स हैं उनका दाखिली मामला है। उन्होंने ये अपनी तमाम सर्कमस्टेंसेस, तमाम सिचुएशन को देखते हुए इमिग्रेशन को और इमिग्रेंट्स को वहां पे हैंडल करना है। अब इस सारे सिनेरियो में जो पॉपुलर पार्टी और वोक्स थी वो ये चाहते थे कि यूरोपीय यूनियन जो है, क्योंकि ज्यादातर राइट विंग्स पार्टी से इसकी हुकूमत है यूरोपीय यूनियन में, कि वो कि ऐसा कानून लेके आए कि स्पेन की ये जो इमिग्रेशन है इसके कानून को रिजेक्ट कर दिया जाए, यानी कि ये जो शाही फरमान के जरिए 500,000 से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को डॉक्यूमेंट मिलेंगे उनको रोक दिया जाए। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन से भी इनको मुंह की खानी पड़ी और यूरोपीय यूनियन ने भी इस बयान के बाद जो है ये इस वर्क को क्लोज कर दिया है। यानी कि अब आने वाले वक्त में कोई भी इस तरह की यूरोपीय यूनियन की तरफ से कोई ऐसा शक्को शुबा नहीं होगा कि इमिग्रेशन को रोका जा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा देर से यूरोपीय यूनियन में भी इस चीज पे बात हो रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को कंट्रोल किया जाए और इनको कुछ ऐसे जो है वो तरीकाकार अपनाई जाए जिससे इनको नए आने वालों को रोका जा सके। अब पॉपुलर पार्टी और वोक्स का यही वहां पे बातचीत के दौरान मुतालबा था कि यूरोपीय यूनियन तो इमिग्रेंट्स को रोकने जा रही है, लेकिन हमारे मुल्क की हुकूमत जो है उनको लीगल कर रही है। तो इस तमाम सिचुएशन में उनकी तरफ से ये जवाब आया जो कि काफी अच्छा और पुर उम्मीद जवाब है, जिससे कोई भी इमिग्रेशन पे असर नहीं पड़ेगा। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि घरों पर कब्जा के खिलाफ एक नया कानून जो है वो
पास हो चुका है। असल में एक कानून था पहले कि अगर कोई फैमिली बच्चों के साथ किसी घर में कब्जा कर लेती है तो उस बच्चों की वजह से उस फैमिली को उस घर से नहीं निकाला जाएगा जब तक कि मतबादल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आप उसमें इंटर हुए और वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया या दौरान कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मालिक कहता है कि मकान को खाली करें तो मैं वहां पे अपना कब्जा चाहता हूं, तो आप जो है वो किराया देते रहते हैं या किराया नहीं भी देते तो आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं तो वो आपको नहीं निकाल सकते। इस कानून से बेशुमार लोगों ने फायदा उठाया, बल्कि यहाँ पे एक गैंग माफिया जो है वो क्रिएट हो चुकी थी जो कि इस तरह की एक्टिविटीज करती थी कि किसी भी घर पे कब्जा करने के लिए हायर करते थे छोटे नामरूद बच्चे और उनकी माओं को, और उनको कुछ कमीशन वगैरह कुछ रकम प्रोवाइड की जाती थी, दी जाती थी और उनसे घरों पे कब्जे करवाए जाते थे। इस तमाम सिचुएशन का हुकूमत को पता चल चुका है और बेशुमार क्लेम जो है उनकी नजर से गुजरे हैं और बेशुमार पिटीशन जो है वो अदालतों में चल रही हैं। यही वजह है कि अब अदालत ने और हुकूमत ने मिलकर एक ऐसा कानून पास किया है जिससे आने वाले वक्त में घरों पे कब्जा जो है वो कम से कम हो जाएगा। एक तो कानून ये किया है कि जो भी फैमिलीज और बच्चे छोटे होंगे अगर वो कब्जा करते हैं तो उनको किसी तरह की भी राहत नहीं मिलेगी। दूसरा जो अहम कानून पास किया गया वो ये है कि अगर कोई बाकासुर उस पे जाता है, अपने घर को छोड़ के किसी जगह पे जाता है, वापस आता है, उसके घर पे कब्जा हुआ होता है, तो अब 1 साल तक जो है वो उस कब्जा करने वालों को कैद हो सकती है, यानी कि उन पे अब जो है वो क्रिमिनल केस होगा अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी करेगा। क्योंकि स्पेनिशों का सबसे बड़ा मसला ये था, वो कहते थे कि हम बाकासुरस पे अपने घरों से बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो हमारे घरों पे कब्जा हुआ होता है। तो इस तरह के कानून के मुताबिक जो है अब उनकी रोकथाम हो सकेगी। काफी अच्छा कानून है जिसको आप मजीद अगर रीड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में पाकिस्तानियों के लिए एक नई अच्छी खबर, एक नई सहूलत जो है वो शुरू होने जा रही है। असल में काफी अरसे से पाकिस्तानियों की डिमांड थी कि ये सहूलत जो है वो बार्सिलोना में मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा मुमकिन नहीं है। बार्सिलोना में ये सहूलत नहीं मिलने वाली क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से मैड्रिड सिटी जो कि कैपिटल सिटी है उसके लिए अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब नादरा का जो रीजनल ऑफिस है वो मैड्रिड सिटी में ओपन होने जा रहा है। जहां जहां ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है, जैसे कि इटली में, मिलान में ओपन है, इसी तरह दूसरे अरब कंट्रीज में भी नादरा के ऑफिस ओपन है। इसी तरह से अब बार्सिलोना में तो ओपन नहीं हुआ, लेकिन स्पेन का जो कैपिटल है मैड्रिड, वहां पे ये ओपन होने जा रहा है। शायद ये वहां पे कैपिटल होने की वजह से ओपन होने जा रहे हैं, यकीनी तौर पे यही वजह है क्योंकि ज्यादा कम्युनिटी जो है वो बार्सिलोना में रहती है। तो इस तरह से अब वहां पे जो है वो रीजनल ऑफिस ओपन हो जाएगा जहां पे आप अपना आईडी कार्ड जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं, नया बनवा सकते हैं, नेशनलिटी कैंसिल कराने के लिए वहां जा सकते हैं। इस तरह की काफी सहूलतें जो अब नादरा का ऑफिस वहां पे आपको प्रोवाइड करेगा, जिसमें डिफरेंट तरह की सर्टिफिकेट भी आप वहां से हासिल कर सकेंगे, जिसमें FRC, MRC, बाकी जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वो तमाम वहां से इजरा करवा सकेंगे। तो ये एक बड़ी सहूलत है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो स्पेन में रहते हैं उनको मिलने जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में कि आपने होशियार किस तरह रहना है, क्योंकि स्पेन की इमिग्रेशन ओपन है। अगर आप इसको मिस करते हैं तो शायद फिर दोबारा आपको इस तरह का मौका ना मिले। एक लोगों ने मिस करनी है और दूसरा कुछ लोगों ने शॉर्टकट के इस्तेमाल के चक्करों में इमिग्रेशन से भी जाना है और आने वाले वक्त में भी अपने ऊपर बैन लगवा लेना है। उसकी क्या वजह है कि आपने एजेंट माफिया के हत्थे नहीं चढ़ना। एजेंट माफिया कोई भी आपको कहे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में एजेंट माफिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। एजेंट माफिया आपको कहेगी कि हम आपको पतरोना में तो ऐसी बनवा के देंगे, वेरिफिकेशन में वो क्लियर होगी, हम आपको पुदेर ऐसी बनवा के देंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा बनवा के देंगे, शॉर्टकट के चक्करों में आपको डालेगी। स्पेन की हुकूमत फुल तावन कर रही है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी अच्छी खबरें आ रही हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, काफी चीजें अहम है। इस वजह से कोई भी 2 नंबरी करने की जरूरत नहीं है। अपने फ्यूचर का आपने महफूज बनाना है और बेहतर और करेक्ट और दुरुस्त सिमत में जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसकी वजह से आपको कल को पछताना पड़े। जिस तरह से पहले बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, आपको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि जो कि नेशनलिटी के सर्टिफिकेट्स के साथ किया, ड्राइवर लाइसेंस के स्कैंडल्स में हुआ, तो इसी तरह से एक ना एक दिन ये लोग जरूर पकड़े जाते हैं और उसका नुकसान सिर्फ उनको नहीं होता, जिन्होंने करवाया होता है उनको भी होता है। इस वजह से ऐसे लोगों से बच के रहना है, जेन्युइन काम करने हैं और अपने फ्यूचर का, अपनी फैमिली के फ्यूचर को महफूज बनाना है और आने वाली परेशानियों से बचना है।
امید ہے آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.